हिस्ट्री में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, मतलब इतिहास कि अगर जैन धर्म आ रहा है, बौद्ध धर्म आ रहा है, वो भी इतिहास में आता है। अगर मुग़ल सल्तनत वंश आ रहा है, वो भी इतिहास में आता है। और अंग्रेज़ आते हैं, वो भी इतिहास में आता है। लेकिन इतिहास हमारा 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये पार्टीशन किया है जेम्स मिल ने, जो एक फ़िलोसोफ़र था। उसने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली है आपकी प्राचीन इतिहास, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है। दूसरी है आपकी माध्यमिक, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिडिएवल हिस्ट्री। और तीसरी है आपकी मॉडर्न, जिसको हम कहते हैं आधुनिक इतिहास। ठीक है। प्राचीन आपका जो भी बिफोर 1205 से पहले जो कुछ हुआ है वो आपका प्राचीन इतिहास में आता है। 1205 से 1707 तक आपका माध्यमिक इतिहास आता है, मतलब मिडिएवल हिस्ट्री आती है। हालांकि कुछ लोग इसे 1857 तक भी मानते हैं और 1707 तक भी मानते हैं, तो कुछ लोग इसे 1600 तक मानते हैं। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट 1707 तक मानते हैं क्योंकि इस समय ही मुग़लों का इतिहास ख़त्म हुआ था और अंग्रेज़ों का इतिहास कुल मिलाकर शुरू हुआ था। ठीक है। 1707 से 1947 तक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है। आपके प्राचीन इतिहास में आपका सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इंग्लिश में हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो आपकी नदी है इंडस, जो आपकी नदी है इंडस, उसके आसपास जो भी सभ्यता थी, जो भी शहर बसे हुए थे, वो इसमें आते हैं। उसके बाद आता है वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मौर्य डायनेस्टी। ठीक है। इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मतलब जितने भी हिंदू से रिलेटेड जो भी इसमें गुप्त डायनेस्टीज आती हैं, जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड इसमें सिविलाइजेशन से डायनेस्टी हैं, वो सारी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में आती है। तभी इसको जेम्स मिल ने हिंदुओं का इतिहास कहा है। प्राचीन इतिहास को हिंदू का इतिहास कहा जाता है। अब आपकी 1205 से स्टार्ट होती है माध्यमिक इतिहास। ठीक है, जिसको हम मिडिएवल हिस्ट्री कहते हैं। इसके अंदर आपके 2 वंश होते हैं, एक सल्तनत और एक मुग़ल। सल्तनत वंश में सबसे पहला होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहला शासक होता है, वो बनाता है आपका गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आपका आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है गुलाम वंश के बाद आता है आपका अगला खिलजी। जो खिलजी वंश का फाउंडर होता है वो होता है आपका जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा आपका वंश होता है तुगलक। इसका जो फाउंडर है वो होता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। आपका उसके बाद आता है तुगलक के बाद सैयद। जो सैयद का फाउंडर है वो है आपका खिल्ज खां। और जो सबसे आखिरी सल्तनत वंश का सबसे आखिरी वंश है वो है लोदी वंश। जो लोदी वंश का फाउंडर था वो था बहलोल लोदी का बेटा था इब्राहिम लोदी। इसके साथ बाबर, जो मध्य एशिया से आया था, सेंट्रल एशिया से आया था बाबर, उसका इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। इसके बाद बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की। मुग़ल वंश की स्थापना के बाद जो मुग़ल वंश बाबर था, बाबर का बेटा था हुमायूं का बेटा था अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहाँ का बेटा औरंगज़ेब की मृत्यु आपकी 1707 में होती है।
इसके बाद इसका बेटा था बहादुर शाह, जो कि बहुत ज़्यादा वीक होता है और वो मुग़ल वंश को ढंग से नहीं चला पाता है, इसलिए मुग़ल वंश का यहाँ पे एंड हो जाता है। और 1707 से आपके ब्रिटिशियंस की हिस्ट्री चालू हो जाती है। जो मुग़ल वंश और सल्तनत वंश है, इसको मतलब पूरे मिडिएवल हिस्ट्री को जेम्स मिल ने मुस्लिम पीरियड का नाम दिया है, क्योंकि इसमें जितने भी शासक हैं, जितने भी आपके राजा हैं, वो सारे मुस्लिम हैं। 1707 से ब्रिटिशियंस औरंगज़ेब की डेथ का और औरंगज़ेब का बेटा था बहादुर शाह, उसके वीक होने का फ़ायदा उठाते हैं और धीरे धीरे वो लूटना शुरू करते हैं। तो 1707 से 1947 तक, या ये कहें अब तक जो भी हुआ, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से मैं बाद में पढ़ाऊँगी, अभी मैंने खाली आपको हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बताया।